आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पहली क्लास में आप सभी को बताया था कि हमारे चैनल पे आप सभी को सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर चाहे वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स, रीजनिंग हो, या फिर बायोलॉजी हो, या फिर कोई रिलीजियस टॉपिक हो, या फिर करंट अफेयर्स हो। तो आज से मैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करूंगी। करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स लेंगे एंड उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग वन लाइनर नहीं पढ़ेंगे। वन लाइनर से क्या होता है ना, हमने वन लाइन पढ़ा उसके बारे में, ठीक है, वो जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है, याद नहीं होगा आपको। तो इसलिए एक एक टॉपिक लेंगे, उसके बारे में जब डिटेल्स हम पढ़ लेंगे ना, तो वो चीज हमें याद हो जाएगी कि हाँ, हमने ये पढ़ा था इसमें। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, जो अभी करंट टॉपिक है आपका, वो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि भाई, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसे एशिया का नोबेल क्यों बोला जाता है भाई? ये बिल्कुल नोबेल प्राइज की तरह ही है, छह क्षेत्रों में दिया जाता है। इस वजह से इसे एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोबेल प्राइज सबको पता है, सबने सुना है। भाई, हमारे स्वीडन के कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। उन्होंने डायनामाइट बम का आविष्कार किया था, बट उस बम का अलग गलत इस्तेमाल होने लगा, युद्ध में होने लगा। किसी की जान पे बन जाने ऐसी घटना होने लगी उस बम की वजह से। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई, मरते मरते कुछ अच्छा काम कर लिया जाए। तो क्या क्या उन्होंने नोबेल प्राइज की स्थापना, नोबेल प्राइज बनाया। ये क्या था, उन्होंने अपना स्वीडिश बैंक में सारा पैसा, जितना भी उन्होंने लगभग 300 आविष्कार किए थे, तो जितना भी उससे पैसा कमाया, उसे सब स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया। और उसे हर साल क्या दिया जाता है, उसे हर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्र थे। 1968 में अर्थशास्त्र भी आपका जुड़ गया। तो उसके बाद 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाने लगे। शांति का पुरस्कार जो है नॉर्वे में दिया जाता है, और सभी पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। जब हम नोबेल प्राइज पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे प्राइज हैं आपके। बुकर प्राइज है, अंतरराष्ट्रीय बुकर है, नोबेल प्राइज है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड प्राइज है, सिंगिंग से, हर क्षेत्र के प्राइज है ना, हर क्षेत्र से रिलेटेड अवार्ड्स हैं। तो हम आज सबसे पहले रमन मैग्सेसे से लेके चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारे अवार्ड्स पढ़ेंगे। तो रमन मैग्सेसे, कैसे इसका नाम रमन मैग्सेसे अवार्ड पड़ा, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो हमारे फिलीपींस नामक एक देश है, जिसके पूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। 1953 से लेके 1953 से लेके 1957, यानी कि 1953 से 1957 तक वो क्या थे, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, मतलब राष्ट्रपति रहे थे। 1957 में उन प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के इतने देश के अपने योगदान के कारण रमन मैग्सेसे अवार्ड स्टार्ट किया गया। ठीक, देखिए, जैसे यहाँ पे है ये आपका फिलीपींस, ये हमारा इंडिया है, ये हमारे देखिए फिलीपींस है। फिलीपींस जो है, हमारे आसियान देशों का नाम सुना होगा, जिसमें 10 देश शामिल हैं, उसमें फिलीपींस भी है। तो जब आसियान के बारे में पढ़ेंगे, तो फिलीपींस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैप में जान लीजिए है कहाँ। ये है फिलीपींस। तो फिलीपींस के कौन थे? रमन मैग्सेसे। और यहीं पे ऐसे शुरुआत किया गया। ये देखिए, ये रमन मैग्सेसे अवार्ड है। जो अवार्ड पे जो हम रहता है आपका, ये मेन अवार्ड है, जिसे देखिए इस पे लिखा है रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक, तो ये हमारे भारत के अभी तक, जिसे सभी लोगों को दिए जाते हैं, हर देश के लोगों को दिए जाते हैं। ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं भाई, जिन्होंने कुछ सामाजिक कल्याण किया है, या फिर समाज सेवा किया है। हर क्षेत्र में दिए जाते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में लगभग दिए जाते हैं। तो अब तक हमें और सबसे लेना-देना नहीं है, लेकिन इतना जानना है कि हमारे भारतीयों में अब तक किसने-किसने जीता है। तो लगभग अभी भारतीयों में तो लगभग 56 लोगों ने जीता है, तो हम 56 56 लोगों के नाम तो याद करेंगे नहीं इतना। तो हम कुछ-कुछ मेन-मेन लोगों को जान लेते हैं, जो कि जिन्होंने ये जीता है। जैसे कि आप विनोबा भावे ने जीता, मदर टेरेसा ने जीता है, अरविंद केजरीवाल ने जीता है, रवीश कुमार ने जीता है। तो कुछ लोगों ने जो मेन है, किरण बेदी ने जीता है, उन्हें हम देखते हैं। तो ये सबसे पहले 6 क्षेत्र हैं जिसमें दिए जाते हैं। सबसे पहला है
सरकारी कामकाज में योगदान, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट चीज़ों में अगर आप सरकारी चीज़ों में कोई योगदान करते हो, तो उस क्षेत्र में भी आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। दूसरा है समाज सेवा। समाज सेवा समझ ही रहे हैं। सामुदायिक नेतृत्व हो गया भई। समुदाय में जो नेतृत्व अगर कोई अच्छा काम करता है, किसी चीज़ की नेतृत्व बहुत अच्छे से करता है, तो उसे उस क्षेत्र में मिलता है। पत्रकारिता में मैंने बताया, शांति में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना मतलब समझते हैं? मतलब विश्व नागरिकता एक हो गया कि सब विश्व जो है एक साथ मिल-जुल के रहे, सबको जोड़ के रखे उस क्षेत्र में जो कई देशों को मिला के रखे, सब में भाई-बंधु की तरह मिलकर रहे, उस क्षेत्र में इसे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कहते हैं, यानी विश्व नागरिकता एक उस क्षेत्र में दिए जाते हैं। हाँ, तो देखिए जैसा मैंने बताया कि अब तक कितने लोगों को मिल चुका 56 को। 56 लोगों को रमन मैग्सेसे मिल चुका है, इंडियंस को। 2019 में सॉरी, रमन मैग्सेसे अवार्ड रमीश रवीश कुमार को मिला, जो कि हमारे एनडीटीवी के पत्रकार हैं। उसके बाद अब तक किसी को नहीं मिला था, बट अब 2023 में हमारे एक फिर इंडियन ने हमारे रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता, तो इसलिए ये करंट टॉपिक है हमारा। सबसे पहले किसने जीता? विनोबा भावे। कब जीता? सामुदायिक नेतृत्व के लिए जीता 1958 में। मतलब समझ रहे हैं? विनोबा भावे, इन्हें कहा जाता है भूदान आंदोलन के जनक। मतलब ये क्या करते थे? अमीरों से जमीन लेते थे और गरीबों के लिए उसका यूज करते थे। जितने भी अमीर थे उनसे गरीब जमीन खरीदते थे और गरीबों को दान करते थे। तो इसीलिए उनको कहा जाता था भूदान, यानी भूमि का दान करते थे। भूदान आंदोलन के जनक। कब पाए? 1958 में। सामुदायिक नेतृत्व, समुदाय देख रहे हैं ना, एक गांव के लिए पूरा नेतृत्व करते हैं, गांव के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में क्या मिला? रमन मैग्सेसे। फिर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब मिला? अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए। भाई मदर टेरेसा का नाम सबने सुना है। उन्होंने किस और बाहर देश को छोड़िए, भारत में भी हर जगह उन्होंने बहुत मदद की है गरीबों की, इंटरनेशनल लेवल पे किया है। जिनसे जितना वो मदद करना चाहती थी जब तक वो थी, उन्होंने हर चीज से, हर तरफ से अपनी सहायता की, सबकी मदद की, गरीबों की बहुत ज्यादा मदद की। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए उन्हें क्या किया गया? 1962 में, ठीक 4 साल बाद किसे मिला? मदर टेरेसा को मिला। उसके बाद है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का नाम लगभग सुना होगा सबने, जिसने नहीं सुना है वो जान ले। इन्हें कहा जाता है दुग्ध क्रांति का जनक। मतलब श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। कहने से क्या मतलब है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसी नस्लों की गायों को पैदा किया कि जो गाय पहले 2 से 3 लीटर, सब जानते हैं 2 से 3 लीटर दूध देती है, बट आज की गायों को देखिए, आपकी जर्सी हो गई, साहिवाल हो गई, कितनी आपके लगभग 10 से 15 लीटर दूध देती हैं आराम से। तो इन्होंने ऐसी-ऐसी नस्लों की गाय, फिर वो देशी-विदेशी सबको मिलाकर ऐसी-ऐसी नस्लों की गायों को पैदा किया कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? दुग्ध क्रांति का जनक, यानी कि श्वेत क्रांति का जनक कहा गया। इन्हें भी सामुदायिक नेतृत्व के लिए किसको-किसको मिला? विनोबा भावे को, और दोनों को। ये क्या थे? भूदान आंदोलन के जनक थे, और ये थे आपके दुग्ध क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति। इन्हें कब मिला? 1 साल बाद 1963 में मिला। फिर आते हैं जयप्रकाश नारायण। भाई एक महान क्रांतिकारी, जिन्होंने आपके भारत स्वतंत्रता आंदोलन में भी गांधी जी के साथ इन्होंने योगदान दिया था। उसके बाद उसमें इनको बिहार के जेल में बंद कर दिया गया था, हजारीबाग जेल में। वहां से ये भाग खड़े हुए थे, बनारस में जाकर पकड़े गए। तो उसी समय इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि, और भी कारण थे, लेकिन इनके डर की वजह से भी और भी कई सारे कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने आपातकालीन व्यवस्था लगाई थी। तो जयप्रकाश नारायण को हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने बहुत गांधी जी के साथ कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया है और जन सभी लोगों के लिए बहुत सेवा की है। इसलिए इन्हें जन सेवा के लिए क्या मिला? 1965 में, 1965 में इन्हें रमन मैग्सेसे मिला। अब आती है किरण बेदी। भाई हम सब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। क्या पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी। और तो देखिए यहाँ पे दिया भी इन्हें शासकीय सेवा के लिए, मतलब हर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सर्विस थी उसके लिए इन्हें क्या
एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो भी थी, उसमें क्या हुआ, इन्हें बेस्ट का अवार्ड दिया गया शासकीय सेवा के लिए। क्या? रमन मैग्सेसे। जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी, यानी कि शासकीय सेवा, भाई आईपीएस, आईएएस, ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है। 1994 में दिया गया, कुछ साल बाद दिया गया भाई। कुछ साल क्या, बहुत साल का गैप हो गया इसके बीच, भारतीयों को दिया गया मैंने कहा, लेकिन मैं सिर्फ मेन मेन आपको बता रही हूँ। फिर अरविंद केजरीवाल को दिया गया कब? 2006 में। आपातकालीन नेतृत्व, यानी इन्होंने जब अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में भाग लिया था, तब उस समय इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। बस इतना जानना इनके लिए जरूरी है। रवीश कुमार मैंने अभी बताया, इनके बाद ये हमारे अंडर टीवी के बेस्ट पत्रकार हैं, जिन्हें अभी 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। उसके बाद अब तक कोई भारतीय नहीं जीता था। पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 में इन्हें दिया गया। अब 2023 में डॉक्टर आर रवि कन्नन को जन केंद्रित उपचार के हेतु 2023 में रमन मैग्सेसे दिया गया। अब ये क्या है भाई? इतना तो हमने जान लिया, रिवाइज कर ले एक बार। इनको सबसे पहले किसको दिया गया? विनोबा भावे सामुदायिक के लिए, मदर टेरेसा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पे जो हेल्प की, वर्गीज ने भी सामुदायिक, जयप्रकाश को जन सेवा के लिए, किरण बेदी को शासकीय सेवा के लिए, अरविंद केजरीवाल को आपातकालीन, रवीश कुमार पत्रकारिता और डॉक्टर आर रविकन्नन जन केंद्रित उपचार। जिसे यहाँ समझिए 2023 में 4 लोगों को मिला है, जिसमें से एक हमारे भारतीय हैं। वो 4 लोग कौन कौन है? सबसे पहले हैं कोरवी रक्षण। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। बांग्लादेश हम सब जान रहे हैं। बांग्लादेश ने वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का विकास करना, भाई जो भी वंचित बच्चे थे, जो शिक्षा से जिनका कोई लेना देना नहीं था, सभी वंचित बच्चों को शिक्षा में योगदान दिया, शिक्षा का विकास करवाया उनके लिए, उनको पढ़ाया लिखाया। तो इन सभी योगदानों के लिए इन्हें रमन मैग्सेसे मिला। दूसरे थे आपके यूजेनियो लोमोस। थोड़ा नाम देखिए टेढ़ा है, एक बार पढ़ लेंगे 2-3 बार तो नाम याद हो जाएगा। तो नाम बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, यूजेनियो लोमोस। हमें अपने इंडियन से मतलब है, तो इंडियन को भी हम देख लेते हैं। ये तिमोर लेस्ते, ये एक देश है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। तो वहां के हैं ये। युवा तिमोरिस प्रकृति और अपने परिवेश को, मतलब समझ रहे हैं, तिमोरिश ये कह सकते हैं वहां की प्रजाति है। तो वहाँ पे उनका परिवेश, उनका रहन-सहन कैसा है, उसमें बहुत योगदान दिया। जिस चीज़ की कमी हुई सब कुछ किया, उस क्षेत्र में इन्हें मिला। तीसरी थी मरियम कोरोनल फेरर। इन्होंने क्या किया? भाई शांति निर्माण किया। अहिंसा में, अहिंसा से भी सब काम हो सकता है, इन्होंने ये साबित किया। हमारे बापू जी से कोई सीखे, महात्मा गांधी जी से अहिंसा। सब कहते हैं ना भाई, दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक किसे माना जाता है? सब कहेंगे भाई महात्मा गांधी। लेकिन मैं कह रही हूँ महात्मा गांधी नहीं, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैसा अहिंसक उसके बाद महात्मा गांधी। महावीर स्वामी जैसा अहिंसक आज तक पैदा नहीं हुआ। ये कहे कि भाई वो जहाँ बैठते थे ना, वहां पे एक एक कदम वो लोग देख देख के चलते हैं कि चलते थे कि भाई कहाँ कहीं कोई भी जानवर को किसी की प्रकार की हानि ना हो। तो अहिंसक, ये का मतलब ये है कहने का कि अहिंसक माध्यम से जित शांति निर्माण की, इसके लिए नहीं मिला। और मिला अब डॉक्टर आर रवि कन्नन को, जो कि भारत के असम राज्य के हैं। और इन्हें किस लिए मिला? ध्यान से देखिए, अपने चिकित्सा पेशे के प्रति दृढ़ समर्पण, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि दवाई वास्तव में किस चीज के लिए है, स्वास्थ्य समस्या को जन केंद्रित उपचार। मतलब असम के एक हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका? कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। क्या नाम है? असम के कक्षार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ये यहीं पे ये इसके क्या थे? डायरेक्टर थे, जिन्हें एक बेस्ट चिकित्सा में ये कहे किसको मिला? रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, देखिए यही है हमारे डॉक्टर आर रवि कन्नन, जिन्हें इस बार रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब इसके इस टॉपिक से रिलेटेड सब चीज मैंने बता दी। कब शुरुआत हुआ, क्या हुआ, रमन मैग्सेसे ने कैसे किया, प्लेन क्रैश में होने के बाद स्टार्ट हुआ ये, और कितने लोगों को, अब तक 56 लोगों को मिल चुका है, जिसमें अब हमारे डॉक्टर आर रवि कन्नन को मिला। 2019 में रवीश कुमार को मिला था। ये हैं आपकी डॉक्टर आर रवि कन्नन। ये इनकी मुद्रा है, मुद्रा तो नहीं है अब आपको पूछेगा कि फोटो दिखा के, लेकिन हाँ जानते रहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए करंट टॉपिक्स हम लोग मिलेंगे।
करंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।